सृष्टि के अंदर एक ऐसी शक्ति है जो हम सबको चला रही है। परमात्मा ने इस भौतिक जगत के अंदर हमें अनेकों शक्तियों को संचार करने का अवसर दिया है। शक्ति है हमारे शरीर की, हमारे मन की, हमारे विचारों की, हमारी वाणी की और हमारी आत्मा की। विहंगम योग की साधना को करने से हमारी जो चेतना है वह अर्ध से ऊर्ध्व हो जाती है। विहंगम योग में ही यह हमें ज्ञान होता है कि ये शरीर क्या है, ये मन क्या है, ये बुद्धि क्या है, ये प्राण क्या है और किसका क्या मंडल है। विहंगम योग का आधार जड़ नहीं है, चेतन है। संसार में आज योग के नाम पर हठ योग, राजयोग, लय योग चल रहा है। कुंडलिनी योग, प्रेम योग है, लीला योग है, अनेकों तरह के योग चल रहे हैं। लेकिन विहंगम योग का जो योग है वह चेतन का योग है। जैसे हम शरीर में हैं तो शरीर में आँख भी है, नासिका भी है, जीवा भी है, त्वचा भी है, इंद्रियां भी हैं, प्राण भी है, पूरा देह संगात है। लेकिन हम क्या हैं? हम शरीरी हैं, शरीर में रहने वाले हैं, शरीर के मालिक हैं। हम शरीर नहीं हैं, शरीर तो जड़ है। प्राण वायु है, प्राण के द्वारा हम श्वास प्रश्वास की गति ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, श्वास ले रहे हैं। प्राण ही तो जीवन है। अगर प्राण नहीं रहेगा तो शरीर मृत हो जाएगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जो शरीरी है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, उसका कभी नाश नहीं होता। तो जिस योग के द्वारा जीव का संबंध ब्रह्म से हो जाए, प्रभु से हो जाए, वही विहंगम योग है। महर्षि सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने 17 वर्षों की कठोर साधना करके ब्रह्म विद्या विहंगम योग के द्वारा प्रभु को, परमात्मा को प्राप्त किया था और सारे विश्व के सामने उद्घोष किया था कि मैं विहंगम योग की साधना के द्वारा प्रभु को प्राप्त किया हूँ और तुम्हें भी प्राप्त करा दूंगा। सद्गुरुदेव ने 17 वर्षों तक हिमालय की गुफा में शून्य शिखर पर तपस्या की थी और स्ववेद ग्रंथ की रचना की थी। स्ववेद विहंगम योग का प्रधान ग्रंथ है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।